Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today electron configuration in concept of chemistry part 12th. हम लोग आज concept of chemistry के 12th पार्ट पढ़ने रहे हैं, 15वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो एक एटम्स होते हैं वो एटम्स सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो उसके आउटर होते हैं वो स्पेस खाली होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहते हैं ये बताता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अस हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड्स इनसाइड अ एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहते हैं इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका यूज क्या क्या है? पहला चीज़, इसका यूज हम करते हैं वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए, जो फार्मूला केमिकल फार्मूला बनाने का एक बेस होता है। तो पहला आपका है ये वैलेंसी फाइंड आउट करना। दूसरा आपका है प्रॉपर्टी ऑफ सेम ग्रुप। अगर टेबल में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बताता है ऑफ सेम ग्रुप का, इससे पता चल जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। और तीसरा होता है कि अगर आप इंटरप्रेटिंग करना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं हुआ है या कोई एलिमेंट मिला तो उसके स्पेक्ट्रम कैसे होंगे। जिस तरीके से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम थे उस तरीके से यहाँ पर हर एक एटम्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, तो वो कैसे होंगे इस बात से पता चल जाएगा उसके वैलेंसी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड किस तरीके से रिसाइड करते हैं उसके आधार पर। यानी यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हम 3 चीज़ों में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम। किसी एक एटम का वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेम ग्रुप का वो फाइंड आउट किया जा सकता है। और तीसरा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में चलने के बाद रेडिएशन करता है, उसका स्पेक्ट्रम होता है। तो तीसरा हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इस एटम का विदाउट एक्सपेरिमेंट किस तरीके का स्पेक्ट्रम होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक एटम में रिसाइड करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स के 3 कंपोनेंट होते हैं और सेंटर में एक सॉलिड होता है जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलके बना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके खाली स्पेस में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहते हैं इस तरीके से। जैसे पहला ऑर्बिट हो गया, इस तरीके से मूवमेंट, यहाँ पर कोई बाउंड्री या कोई लाइन नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल लाइन ड्रा की जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं विथ अ कांस्टेंट रेडियस विथ सेंटर, सेंटर के साथ कांस्टेंट रेडियस पर। तो इसीलिए उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो दूसरे वाले ऑर्बिट में कुछ दूरी पे इस तरीके से मोमेंट में होते हैं। फिर तीसरे वाले ऑर्बिट में ये इस तरीके से मोमेंट में होते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाती है जिसे हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिसाइड उसमें करते हैं, रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर मॉडल में जो क्वांटम मैकेनिज्म था, क्वांटम नंबर, ये स्टार्ट होता है क्वांटम नंबर आपका n = 1 से, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल, इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और हमारे पास एक फार्मूला है जो हम यूज करते हैं। फार्मूले का जो फार्मूला है वो है 2n², जहाँ पे n की वैल्यू है क्वांटम नंबर जो आपका होता है सेल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेल्स। ये सब सेल्स या ऑर्बिट नंबर होते हैं एनर्जी लेवल के। अगर हमें फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं तो इस फार्मूले के लिए हम यूज करते हैं, पहले वाले में 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने चाहिए। दूसरा, जब हम डालेंगे इस पर दूसरे ऑर्बिट के लिए तो दूसरे वाले में 8 होने चाहिए, यानी यहाँ पर 4 है, 4 हमें और फिलअप करना पड़ेगा। और पहले के बाद ही दूसरे पर हम नंबर डाल सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं।
ये जो रूल्स है ये कि पहले में 2 और दूसरे को 8 में फिट होने के बाद ही आप तीसरे में जाएंगे। तीसरा, अगर तीसरे ऑर्बिट चाहिए तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18, तीसरे वाले में 18 होना चाहिए। जो ये 4 है 16 और इसमें बढ़ेंगे तो 4 4 8, फिर 4 12, फिर 16, फिर 18। तो इस तरीके से तीसरे वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर चौथे वाले में 32, 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32, फिर 2 × 5 का स्क्वायर यानी 50। इस तरीके से फिलअप किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि आप कोई भी एटम्स लिए हैं जो इस पूरे को कंप्लीट ना करते हों, तो किस तरीके से हम फिलअप करेंगे हमें जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट कि आप जानते हैं कि गोल्ड को लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है। ऑरम जिसका सिंबल Au है और इसका एटॉमिक मास होता है 79। तो इसके अंदर एटम्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होंगे ये पता करने के लिए हमें इसी कॉन्सेप्ट पे आना होगा। तो पहला जो है, पहले वाले n=1 में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 2, n=2 में दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में जो होंगे वो होंगे 18, चौथे वाले ऑर्बिट में वो होंगे 32 एंड पांचवें वाले ऑर्बिट में होंगे 50। ये आपका फार्मूला चल रहा है 2n² के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। इट मीन्स इट है 79 इलेक्ट्रॉन्स, और वो किस तरीके से किस ऑर्बिट में कितना रह रहे हैं ये पता करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले वाले में हमने 2 फिलअप किया, दूसरे वाले में 8 एंड तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। अगर इन सबको जोड़ें तो कितना होता है 10 18 28 और ये 32, ये हो गया 60, यानी 2 + 8 + 18 + 32, 8 8 16, 2 18 2 20 2 और 3 1 5 2, 3 1 4 और 2 6, 60 फिलअप हो गए। अब यहाँ पर जब 60 चौथे तक फिलअप हो चुके हैं 32 तक, यानी ये ऐसे लिखेंगे हम 2 8 18 32 और 60 आ गए, तो बचा कितना 19 बचा। लास्ट वाले में चाहिए कितना 50 चाहिए, ये इसको फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि क्या 32 है, अगर 32 होता तो पहले 32 फिर भरते, लेकिन नहीं है, कम है। क्या 18 है, हाँ 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 2 3 4 5 वाले में 18 को ले लेंगे और बचेगा केवल 1, जो लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 रखा जाएगा। इस तरीके से इसको हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे 2 8 18 32 18 एंड 1, ये ऑरम मेट यानी गोल्ड जो होता है ऑरम मेटालिकम, ये जो गोल्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 79 होते हैं। पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 18 एंड 6 में 1। और एक रूल्स ये भी है कि लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अगर लास्ट वाले में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम फिर सीधे क्या करेंगे कि उसको तोड़ के हम स्टेट लेवल पे ही आएंगे। सपोज दैट कि लास्ट वाले में ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और हमारे पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के लिए हैं, लेकिन वी कांट फिल इट। तब क्या करेंगे, हम 8 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 8 8 में लेकर जाएंगे और ये एक डिस्क्रीट लेवल पे ही होगा, 2 8 18 32 50 पे ही होगा। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो सकता। केवल लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 1 से 8 के बीच में हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सेल्स, दीज आर कॉल्ड सेल्स, इन्हें हम सेल्स कहते हैं और ऑर्बिट भी कहा जाता है इसे, और इन्हें हम ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट को हम
छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम सब सेल्स या ब्लॉक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस ब्लॉक में किस तरीके से रिसाइड करते हैं। आइए इस बात को फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। और सपोज दैट कि ये आपका कोई एटम है जिसका सेंटर यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भरा हुआ है, और ये पहला आपका ऑर्बिट है उसका, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले में n=1 पे ब्लॉकों की संख्या 1 होगी, यानी ये इस पे एक ही ब्लॉक है जो P के नाम से जाना जाता है, वो P के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्लॉक आपका P है। n=1 पे ब्लॉक की संख्या 1 होगी, जिसका नाम केवल है आपका S के नाम से जाना जाता है। और n=2 पे ब्लॉक 2 ठो होंगे, एक आपका S होगा और दूसरा आपका P होगा, यानी कुछ इस तरीके से होगा। ये S एक ब्लॉक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, और एक यहाँ पर P है। यानी n=2 पे 2 ब्लॉक पाए जाते हैं दूसरे ऑर्बिट में, जिसका पहला नाम S है, दूसरा नाम P है। तीसरे वाले ऑर्बिट में 3 ब्लॉक होते हैं। ये होते हैं आपके पहला S, दूसरा आपका होता है P, और तीसरा आपका होता है D। इस तरीके से हम नाम देते चले जाते हैं S P D। चौथे वाले में 4 ब्लॉक होंगे मैक्सिमम, ये होगा आपका S P D F। पांचवें में 5 होंगे, S P D F G। छठवें में 6 होंगे, n=6 में S P D F G। सातवें में 7 होंगे, S P D F G H। और आठवें में इस तरीके से 8 होंगे, जो S P D F G H I के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हैं सेल्स जो होते हैं, वो ऑर्बिट के सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को सब डिवाइड करके उनका एक नाम रखा गया है, जो नाम जाने जाते हैं S P D F G H I से। और जो सेल्स होते हैं n=1 पे, इट इज आल्सो नेम्ड एज, इसे K बोलते हैं, n=2 को L बोलते हैं, n=3 को M बोलते हैं, 4 को O P Q तक होते हैं। अभी तक जो हुआ है वो K से Q तक का है, जो हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। K से Q तक, यानी n=1 से लेके n=6 तक ऑर्बिट होते हैं। और नंबर ऑफ 5 या 4 ऑर्बिट वाले में 4 ब्लॉक, पांचवें वाले में 5 ब्लॉक, छठवें वाले में 6 ब्लॉक पाए जाते हैं। और जब हमें ब्लॉक मिल गया तो हम ये देखेंगे कि S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उस तरीके से D वाले में कितने होते हैं, एंड F वाले में कितने होते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सर्टेन्स रूल फॉलो करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको फिलअप करते हैं। तो इसको ब्लॉक को निकालने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिसाइड कर रहे हैं किसी एक एटम के, उसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन्स रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जो पहला प्रिंसिपल होता है वो ऑफ अबाउ प्रिंसिपल होता है, जो दूसरा होता है वो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल होता है, और जो तीसरा होता है वो हर्ट्ज रूल होता है। ये 3 रूल को मिला के हम किसी ब्लॉक को कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि n=1 पे पहला जो ब्लॉक बनेगा वो S का बनेगा। n=2 पे जो 2 ब्लॉक होंगे वो होंगे S एंड P। n=3 पे जो ब्लॉक बनेगा वो बनेगा S P एंड D। n=4 पे जो ब्लॉक हैं वो हैं S P D एंड F। ठीक उसी तरीके से n=5 का बनेगा S P D F G। इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट में नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं। लेकिन इन्हें फिलअप कैसे करना है, इसके लिए
मैं आपको बता दूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। पहला ये कि सपोज दैट कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1s2, इसका मतलब ये है कि जो यस ब्लॉक है ये फर्स्ट लेवल एनर्जी का है, यानी इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किस नंबर पे है। और जो ये है ये आप जानते हैं ये ब्लॉक का नाम है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ब्लॉक, किस ब्लॉक में है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ब्लॉक। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस वाले में जो होगा पहले उसको फिलअप करेंगे, इस तरीके से एरो लगाते हैं। क्योंकि ये पहला है तो 1s, क्योंकि पहले वाले का एस ब्लॉक है, ये दूसरे वाले का एस ब्लॉक है, ये तीसरे वाले का है, और ये चौथे वाले का, ये पांचवें वाले का, ये दूसरे वाले का पी ब्लॉक है, तीसरे का है, और ये चौथे का, और ये पांचवें का। ये जो है आपका तीसरा 3D 4D एंड 5D, ये 4 4 5 एंड ये 5 पांचवें वाले का जी ब्लॉक है। तो फिलअप कैसे करेंगे, पहले 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p को भरेंगे, फिर 3s को भरेंगे, फिर इस तरीके से 3p को भरेंगे, फिर 4s को भरेंगे, फिर 3d को भरेंगे, फिर 4, फिर 5 को। यानी ये जो टेल है ये बताता है कि पहले ये भरा होना चाहिए, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। यानी पहले 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, 4p एंड 5s। शायद इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये पहले जान लेते हैं, जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये पता करने के लिए हम 2n² का पता करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कितने हो सकते हैं, इसके लिए हमें हमारा जो फार्मूला है वो है आपका है 2 इंटू 2i+1, 2i+1, जहाँ पर i इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये ब्लॉक का एक तरह से नंबर होता है। p ब्लॉक को 0 से, सॉरी s ब्लॉक को 0 से, p ब्लॉक को 1 से, d ब्लॉक को 2 से, एंड इस तरीके से f ब्लॉक को 3 से। यानी ये नंबर जो स्टार्ट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, और जो ऑर्बिटल नंबर होता है यानी इसको 2 1 से वो स्टार्ट होता है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है परहैप्स इट इज 18 ऑफ क्लोरीन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है क्लोरीन का, तो एट द फर्स्ट वी मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, दैट इज 17। तो ये क्लोरीन का 17 होता है। ओके, तो हम जैसा कि फिलअप करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रक्चर हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में पहले ऑर्बिट में 2n² के फार्मूला के हिसाब से पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर 2 × 2 वाले में, यानी दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, तो दूसरे वाले में ऑर्बिट में हम 8 भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे वाले ऑर्बिट में हमारे पास होना चाहिए 18, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमाइंडर बचे हुए हैं वो 8 2 10 और 7। तो तीसरे वाले के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले वाले में 2 भर देंगे, दूसरे वाले में 8 भर देंगे, लेकिन और तीसरे वाले में 18 है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीसरे वाले में हम 7 भरेंगे। ओके, अब देखते हैं
लेकिन ये जो हम आपको फिगर या जो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये फिगर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नहीं होते हैं, बल्कि वो ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक में होते हैं। इसका मतलब ये सीधा सा हुआ कि यहाँ पे जो ब्लॉक बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी में ही पाए जाते हैं। सपोज दैट कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पड़े हुए हैं, और पहला ऑर्बिट कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये ब्लॉक्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उससे बाहर नहीं निकलते। इसमें जो होंगे वो आपके दो होंगे। इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है यस, पहले वाले ऑर्बिट में इस जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम एस है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और ये हम पता करते हैं यहाँ से 2 × 2i+1, जहाँ पर i इज द नंबर ऑफ ब्लॉक, s स्टार्ट होता है 0 से। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए s ब्लॉक में कितने होंगे, आप यहाँ पर i की वैल्यू 0 रखोगे। तो इस केस में 2 × 0+1, इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 0+1 यानी 2। इसका मतलब सीधा सा है कि s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और ये भी जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम चल रहा है उसमें ये है कि एक ब्लॉक में एक ही नेचर के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, जो उनकी स्पिन्स होती है वो अलग अलग होती है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक था जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। अब ये कहीं और नहीं जा सकते, ब्लॉक में ही रहना है। जो दूसरा ब्लॉक बनेगा वो दूसरे ऑर्बिट में, वो आपका पहला बनेगा S और दूसरा बनेगा आपका P। ओके, तो दूसरे ब्लॉक में 2 ब्लॉक हैं दूसरे ऑर्बिट में, एक का नाम S होगा और दूसरे का नाम P होगा। तो इस केस में इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में कितने आ सकते हैं एक ब्लॉक में, ये पता करने के लिए हम अब यहाँ i = 0 था, अब यहाँ पर i = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग फार्मूला जो 2 × 2i+1 है, इसमें i के स्थान पे 1 रखेंगे। तो 2 × 2 × 1+1 यानी 2 × 3 यानी 6। इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी अगर ब्लॉक में भरना चाहते हैं तो वो 6 भर सकते हैं, 6 से अधिक नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे वाले में क्या होगा यहाँ पर कि S ब्लॉक में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पहले वाले ऑर्बिट में पहले ब्लॉक में को हम लिखेंगे 1s2, यानी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल फर्स्ट, ब्लॉक नेम S और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। दूसरे वाले में आएंगे तो लिखेंगे 2s में 2 डाल देंगे क्योंकि S ब्लॉक में 2 ही आने हैं। ओके, अब बचे कितने, 6 बचे दूसरे के लिए, क्योंकि 8 होते हैं तो 6 बचे। तो 6 में हमने किसका डाला, 2s डाला। अब किसको डालेंगे, 2p को डालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2p। अब इसमें बचेंगे 6 और अभी निकाले हैं कि मैक्सिमम 6 हम डाल सकते हैं। देन वी आर फ्री टू पुट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड p ब्लॉक 6। ओके, और हमें 6 की जरूरत हुई क्योंकि 6 और 2 दूसरे लेवल पर कितने होंगे, 8 होने चाहिए। तीसरे पे कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन मैक्सिमम एक सेल में कितना भर सकते हैं ये पता करने के लिए फिर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। 2 × 2i+1 यानी 2 × 2 × 3+1, इट मीन्स 2 × 6+7 = 42। यानी तीसरे वाले ऑर्बिट में 3 ब्लॉक होंगे, इस तरीके से बना होगा, जिसमें एक ब्लॉक यहाँ पे होगा, एक ब्लॉक यहाँ पे होगा और एक ब्लॉक यहाँ पे होगा, जो S, P एंड D के नाम से जाना जाता होगा। और किसी एक ब्लॉक में यानी D ब्लॉक में मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्लोरीन के लिए अवेलेबल है वो कितना है, क्लोरीन के लिए आपके केवल 7 बचा हुआ है। तो तीसरे वाले S में 2 डालेंगे और तीसरे वाले P में 6 डालेंगे, लेकिन 6 तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि 7 ही है हमारे पास, तो बचा कितना, 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कन्फिग्रेशन बना वो बना 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s, 2 एंड
3p5, इसी पे ख़त्म हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। ये आपका शो करता है कि पहले 1s भरा होना चाहिए, फिर दूसरा में 2s, फिर तीसरे वाले में 2p, इसके बाद 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p एंड 5s। इस तरीके से फिलअप होना चाहिए, यहाँ पर लिखना होना है। देखो 1s, 2s, फिर 2p, 3s, 3p, इस तरीके से सीक्वेंस आता जाता है। ओके, तो ये आपका इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेल्स में कितने फिलअप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आई पर। इट इज़ नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो आपका i = 0, i = 1, i = 2 और n = 1, n = 2, n = 3 जो होता है, ये एनर्जी लेवल होता है, या ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, जिन्हें हम k से लेके q तक अभी तक हमें पता चला है, इसको हम देख सकते हैं। ओके, तो अब ये यही हमारा जो टॉपिक था, यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।